नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश कल की तैयारी। सबसे पहले कल की तैयारी के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जो हमारे शो को प्यार और इज्जत दी है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं और इस तरह का प्यार और सपोर्ट आप आगे भी हमारे साथ बनाए रखिए। जो दर्शक हमारे साथ ताज़ा जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि आज के शो में बाजार की रणनीति हम बनाते हैं, बाजार के आज के हिसाब से कल की आपकी खास तैयारी कराते हैं। मार्केट के दिग्गज एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं जो दर्शकों के सवालों पर भरोसेमंद सलाह देते हैं। लेकिन आज के शो में क्या है हाईलाइट, जरा सबसे पहले फटाफट से उस पर निगाह डाल लेते हैं। तो 2023 के पहले दिन बाजार में तेजी आखिर क्यों दिखी, क्या वजह है, ये जानेंगे। एमसीएक्स के शेयरों में गिरावट की क्या फैक्टर्स हैं और कल के लिए दमदार ट्रेडिंग आइडियाज होगा और भी बहुत कुछ। शो में जुड़ने का बड़ा ही आसान सा तरीका है। जरा आपको बता दें कि आपको कुछ नहीं करना है, आपको शो में जुड़ने के लिए हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्हाट्सएप नंबर के जरिए जुड़ना है। स्क्रीन पर जो व्हाट्सएप नंबर आप देख रहे हैं, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सवाल हम तक पहुंचाएं, अपना और अपने शहर का नाम जरूर मेंशन करें। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज पर जाइए, #KKT स्पेस अपना सवाल लिखिए, अपना और अपने शहर का नाम डालिए, हम आपके सवाल को अपने शो में शामिल करेंगे। और आज के शो में हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे रवि सिंह साहब, वाइस प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ रिसर्च शेयर इंडिया से, और जैनम ब्रोकिंग लिमिटेड से किरण जानी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। और चलिए सबसे पहले आज के बाजार पर निगाह डाल लेते हैं। जी हां, आज का बाजार आखिर क्या कह रहा है। तो आज जो साल का पहला कारोबारी दिन था वो हरे निशान में बंद हुए बाजार। निफ्टी निचले स्तरों से चढ़कर 18,200 के पास बंद हुआ। निफ्टी की इस तेजी की अगुवाई टाटा स्टील और हिंडाल्को ने की। सेंसेक्स और निफ्टी बैंकों पर भी अच्छी तेजी नजर आई। मिड कैप और स्मॉल कैप का भी अच्छा प्रदर्शन नजर आया। दिन भर वैसे बाजार में क्या रही हलचल, कल के लिए बाजार में क्या है ट्रिगर, बता रही हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। सबसे पहले बात कर लेते हैं आज बाजार के एक्शन की। तो मार्केट में आज हमने देखा कि निफ्टी करीब 90 अंक चढ़कर बंद हुआ 18,200 के पास, और बैंक निफ्टी में भी अगर हम देखें तो 216 अंकों की बढ़त वहां पर भी देखने को मिली। सेंसेक्स में 327 अंकों की बढ़त थी, और ऐसे में मिड कैप इंडेक्स में भी शानदार प्रदर्शन रहा। वहां पर भी हमने देखा कि अच्छी मजबूती के साथ आज मिड कैप स्टॉक भी कारोबार करते हुए दिखाए। करीब करीब वहां पर भी 1% की बढ़त देखने को मिली है। इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो आज के टॉप गेनर्स थे टाटा स्टील, हिंडाल्को, ONGC, टाटा मोटर्स और ICICI बैंक। यहां पर शानदार तेजी देखने को मिली और खास करके मेटल शेयरों में आज काफी अच्छी तेजी थी। और कमजोर साइड पर देखेंगे तो एशियन पेंट्स में आज कमजोरी थी। डिवीज लैब, टाइटन, बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प के शेयर में आज हल्का दबाव के साथ कारोबार हो रहा था। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी अगर देखेंगे तो ज्यादातर जो कारोबार था वो बढ़त के साथ ही हुआ। हर एक शेयर के सामने दो शेयर ऐसे थे जो कि बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी फेवरेबल था बढ़ने वाले शेयरों की तरफ। इसमें अगर इंडेक्स स्पेसिफिक एक्शन हम देखेंगे तो आज का जो टॉप परफॉर्मर था मेटल इंडेक्स, वहां पर हमने देखा करीब 2.5% की बढ़त देखने को मिली। उसके बाद सरकारी कंपनियों में भी आज अच्छी तेजी थी, करीब 1.5% की बढ़त निफ्टी PSE इंडेक्स में देखने को मिली। इसके अलावा सरकारी बैंकों में भी आज अच्छा उछाल था। कंज्यूमर ड्यूरेबल, फार्मा, हेल्थ केयर स्पेस को छोड़ दे तो लगभग सभी इंडेक्स आज हरे निशान में ही कारोबार करते हुए नजर आए हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन की अगर बात करें तो जैसे कि हमने आपको बताया, मेटल स्टॉक्स आज दिन भर चल रहे थे। इसमें हम टाटा स्टील, हिंडाल्को जैसे स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर दिन भर शानदार तेजी थी। इसके हिंडाल्को, नाल्को, सेल, वेदांता सभी में आज जमकर खरीदारी देखने को मिली। और वजह ये थी कि आज जेफरीज की रिपोर्ट आई थी जिसमें कि मेटल शेयरों पर आज अपग्रेड देखने को मिले, जिसके चलते आज यहाँ पर तेजी दिखाई दे रही थी। और कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अगर देखेंगे तो इंफ्रा सेक्टर में भी
आज शानदार उछाल था। मजबूत ऑर्डर इनफ्लो देखने को मिला कंस्ट्रक्शन शेयरों में, और उसके चलते हमने देखा कि एनसीसी में करीब 10% की तेजी थी। वहीं आईआरबी इंफ्रा, पीएनसी इंफ्रा, केएनआर कंस्ट्रक्शन में भी 5 से 8% की मजबूती आज देखने को मिली। तो जैसे जैसे करके ऑर्डर विंग की खबरें आ रही हैं तमाम कंपनियों के लिए, हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सेक्टर काफी फोकस में है और यहाँ पर शानदार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात करें तो येस बैंक में भी आज लगातार तेजी देखने को मिली है। लगातार एक हफ्ते से तेजी है और करीब 6 दिनों में देखिए तो करीब 25% ये स्टॉक चल चुका और आज भी 5% की मजबूती के साथ कारोबार कर रहा था। इसके अलावा देखेंगे तो गिरने वाले शेयरों में आज एमसीएक्स से जुड़ी भी खबर आई थी, जिसके चलते हमने देखा कि 6% की गिरावट वहां पर भी देखने को मिली। 63 मूव्स के साथ कंपनी ने सॉफ्टवेयर करार कर लिया, जिसमें कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई और उनका कहना था कि इसके चलते शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर देखने को मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए डील ठीक बताई, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नुकसान हो सकता है और इस वजह से टारगेट प्राइस भी घटा दिया, जिसके चलते आज एमसीएक्स इस खबर के चलते दिन भर आज कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहे थे। तो भरपूर एक्शन था आज बाजार में। हमने देखा कि इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिली और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में भी हमने देखा कि आज शानदार उछाल था। मिड कैप इंडेक्स में भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे थे, छोटे मझोले ऑटो एंसिलरी कंपनियां चल रही थी और पेपर शेयरों में भी हमने देखा कि आज अच्छी तेजी देखने को मिली। तो साल का पहला कारोबारी सत्र था और हमने देखा कि आज मजबूती के साथ बाजार कारोबार कर रहा था। तो साल का पहला दिन बाजार में हरियाली, लेकिन आगे क्या ये हरियाली टिकी रहेगी और इस पर ज़रा सब फटाफट से टेक ले लेते हैं। सबसे पहले स्वागत करेंगे अपने दोनों खास मेहमानों का। रवि सिंह साहब हैं और इसके साथ ही किरण जानी। रवि और किरण जी, आप दोनों को सबसे पहले नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताएं बाजार की ये जो हरियाली है ये क्या संकेत दे रही है? पहले तो प्रशांत जी, आपको, आपकी सारी टीम को और सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत सारे दर्शक जो हैं वो लगातार हम तक अपना शुक्रिया पहुंचा रहे हैं और बहुत बेहतरीन जो राय आप जैसे रिसर्चर्स, आप जैसे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं, उनकी बदौलत उनकी काफ़ी कमाई हुई है। तो ज़रा बताएं बाजार पर आपकी पहली टिप्पणी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि साल की पहली ट्रेडिंग डे और हरियाली तो मंगलमय होगा सारा मार्केट, यही लगता है। और अगला इस साल भी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। एक्सपेक्टेड है कि 12 से 18% के रिटर्न आपको स्टॉक मार्केट में सेफ मिलेंगे, बैंक की एफडी से कहीं ज्यादा। फिलहाल निफ्टी के लेवल की बात करें तो काफी एक रेंज बाउंड दायरा दिख रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे एक पॉजिटिव हैंड की तरफ मूव कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी 18,208 के पास जो निफ्टी क्लोज हुई है वो अब अप साइड में एक बार 18,280 तक के लेवल दिखा सकता है। सेकंड लेवल की बात करें तो 18,350, ये दो लेवल एक बार हिट होते हुए नजर आएंगे। लोअर साइड पे बॉटम की बात करें तो 18,080 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ में है। दूसरा सपोर्ट है 18,000 का। तो कहीं ना कहीं से प्रशांत जी, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक पॉजिटिव हैंड रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी के लेवल्स है वो मुझे लगता है कि एक बार 43,650 तक अभी जाते हुए नजर आ सकते हैं। तो कल का दिन भी यहां पर पॉजिटिव रहेगा, तो सेफ ट्रेड करने का मौका आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव मोमेंटम नज़र आने वाला है निफ्टी में। 18,280 और 18,300 के लेवल्स आने वाले वक्त में नज़र आएंगे। और बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ प्रोजेक्शन 43,650 तक का है। किरण जी, आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। बताएं आपकी क्या राय होगी आज के बाजार पे? गुड इवनिंग एवरीवन। सो आज की शुरुआत हम नए साल की विश के साथ करेंगे। आपको, आपकी टीम को और जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं कि उनका पोर्टफोलियो भी एक ग्रीन नोट पे बढ़ता रहे। अब ओवरऑल अगर हम मार्केट की बात करें तो जिस तरह से आज का मूवमेंट हमने सेकंड हाफ में देखा, जो रिकवरी आई वो रिकवरी लेड बाय द हाईएस्ट वेटेज कंपनीज। जैसे रिलायंस में हमने देखा कि एंड ऑफ द डे, इन्फोसिस में हमने देखा, या तो फिर आप मेटल शेयर्स के अंदर देख सकते हो कि जिस तरह की एक हमने अपसाइड टिक देखी थी उसकी वजह से इंडेक्स काफी ऊपर पॉजिटिव बंद हुआ। दूसरी तरफ आप बैंकिंग देखोगे तो बैंकिंग मार्केट खुलने के साथ ही आउट परफॉर्म कर रहा था। पीएसयू बैंक के अंदर आप देखोगे तो काफी अच्छा बाइंग प्रेशर
करेक्शन हम देख रहे थे। सो ओवरऑल अभी भी हमारा व्यू ऐसा है कि बैंक निफ्टी मार्केट में थोड़ा आउट परफॉर्म करेंगे। अब लेवल वाइज अगर हम बात करें एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू, ये वीक की जो एक्सपायरी है, सो 18,200 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ओवरऑल अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे कि निफ्टी के ऊपर अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट अप्लाई करते हैं कि ऊपर में 18,900 से नीचे में 17,700, तो इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट 61% और 50% कहीं ना कहीं 18,400 18,300 है। तो जब तक ये लेवल क्रॉस नहीं करते तब तक हमारा व्यू थोड़ा नेगेटिव है। अगर आप 18,250 से 18,300 के बीच में आपको मार्केट मिलता है तो वी वुड सजेस्ट वहां पे आप एक बार शॉर्ट सेल कर सकते हो 18,400 के स्टॉप लॉस से। और मार्केट में जिस तरह की पुट राइटिंग हुई है कहीं ना कहीं 18,100 18,000 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो वहां कहीं आपको अगर मार्केट मिलता है तो आप लॉन्ग कर सकते हो। ओवरऑल निफ्टी में जब तक 18,400 नहीं क्रॉस होता तब तक मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म थोड़ा आप कॉशियस रह के ही काम कीजिए। और आज के कॉल्स के डेटा अगर आप ऑप्शंस के डेटा जो देखोगे तो वो भी सिमिलर फैशन में आपको दिखा रहा है 18,200 के अंदर टोटल 1,76,000 लॉट है कॉल में, जहां पे 1,17,000 आज ही ऐड हुए हैं। तो कल अगर मार्केट थोड़ा भी 17,200 के नीचे सस्टेन होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि हम एक शार्प करेक्शंस एक दो दिन में देख सकते हैं। बैंक निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी काफी स्ट्रॉन्ग है कंपैरेटिव टू निफ्टी। बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 43,000 का एक जो मेजर हर्डल था उसके ऊपर आज क्लोज होने में कामयाब हुआ है बैंक निफ्टी। लेकिन बैंक निफ्टी में 43,000 के कॉल राइटर्स में अभी तक कोई अनवाइंडिंग नहीं हुई है। तो कल हमें देखना पड़ेगा कि अगर 43,000 के ऊपर फर्स्ट हाफ में टिक जाती है बैंक निफ्टी तो देन देयर आर चांसेस कि हम 44,000 तक की रैली देखेंगे। तो बैंक निफ्टी में कंडीशनल हमारा लॉन्ग है, जब तक 43,000 होल्ड है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर सकते हो। सब में आप 43,000 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। जैसे ही 43,000 ब्रेक करेगा देयर आर चांसेस कि हम 42,500 से 42,200 तक की डाउन टिक देखें। तो जब तक 43 होल्ड है आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बना के रह सकते हो विद स्टॉप लॉस 43,000। बिल्कुल, तो इन लेवल्स पर आपको नज़र रखनी होगी और ख़ास रणनीति बनानी होगी बाज़ार के हिसाब से। और चलिए, जैसा मैं बार बार कहता हूं कि दर्शकों ये आपका शो है तो आपके सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले जो दर्शक हैं उनका नाम है डीसी शर्मा, जो कि जयपुर से हैं। डीसी शर्मा साहब का सवाल है कि नाल्को के 300 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 83 रुपये 85 पैसे के भाव पे, क्या आगे करना चाहिए? रवि, क्या होगी सलाह इन्हें? जी देखिए, फिलहाल तो स्टॉक स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है फंडामेंटल टर्म में भी और टेक्निकल टर्म में भी। तो मुझे लगता है प्रशांत जी इनको होल्ड करके रखना चाहिए। एक 80 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए। और टारगेट की बात करें तो पहला छोटे समय में टारगेट देखते हैं तो 88 रुपए, और अप साइड में लॉन्ग टर्म पे अगर टारगेट देखते हैं तो वापस से आपको 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो पोजीशन में बने रहिए, होल्ड करिए। अब जो स्टील सेक्टर का दम है वो आपको यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में बदलता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर आपको बने रहने की सलाह। अगले दर्शक के सवाल की ओर बढ़ते हैं। संजय कुमार हैं रांची से और इनका सवाल है टाटा स्टील के 100 शेयर इन्होंने ले रखे हैं 108 रुपए के भाव पे। इसमें प्रॉफिट बुक करना ठीक रहेगा या निकल जाना बेहतर रहेगा? सीधा सवाल है इनका। किरण जी, क्या होगी सलाह? सो ओवरऑल मेटल सेक्टर के अंदर मैं थोड़ा व्यू देना चाहूंगा कि जिस तरह से डॉलर इंडेक्स में एक हमने सेल ऑफ देखा है या तो लोअर लेवल पे आ रहा है, तो देयर आर चांसेस कि हम वापस से कमोडिटी प्राइसेस के अंदर एक थोड़ा राइस देख सकते हैं नीचे के लेवल से। हम क्रूड भी देख रहे हैं, मेटल शेयर्स या तो मेटल इंडेक्स या तो मेटल कमोडिटीज देख रहे हैं जो ऊपर के लेवल पे आ रही है। तो इसके चलते हुए हमें लग रहा है कि उनको होल्ड करना चाहिए एज ऑफ नाउ। अगर उनके शॉर्ट टर्म के ट्रेड से तो मेरे हिसाब से जो ब्रेकआउट लेवल है कहीं ना कहीं 115 का, तो 115 के नीचे का स्टॉप लॉस आप 113 या तो 114 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी स्टॉक प्राइस 119 के आसपास थी और मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल जो टारगेट दिख रहा है वो 130 के आसपास का दिख रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। आप 114 का स्टॉप लॉस रखिए और ऊपर में 130 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। बिल्कुल, तो यहाँ आपको ख़ास तरीके से रणनीति बनानी होगी। और हमारे जो अगले दर्शक हैं प्रभाकर, उनका नाम है, मुंबई से हैं और इनका सवाल है कि यूपीएल के इन्होंने 800 शेयर ले रखे हैं 808 रुपए के भाव पे। फिलहाल क्या करना चाहिए ये पूछ रहे हैं। रवि, सवाल आपसे। जी प्रशांत जी, मुझे लगता है कि जल्दबाजी मत करिए। थोड़ा सा करेक्शन जरूर है, नुकसान दे रहा है, लेकिन ये स्टॉक वापस से पुल बैक का दमखम रखता है। तो एक छोटा स्टॉप लॉस यहाँ पर डाल लीजिए 700 रुपए का। अगर उसके नीचे मार्केट जाता है तो जरूर आप अपनी पोजीशन को रिवाइज करिए, नहीं तो अपनी आप पोजीशन को होल्ड करके रखिए। मुझे लगता है 850 तक के लक्ष्य आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में वीकनेस दिख रही है, लेकिन मुझे लगता है आगे जो है वो परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। तो अभी फिलहाल आप अपनी पोजीशन को होल्ड करके रखिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, बेहतर संकेत आने वाले वक्त में आपको मिलेंगे। दिलीप हैं हमारे अगले दर्शक, गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पहुंचाया हम तक। जुबिलेंट फूड वर्क्स के 107 शेयर ले रखे हैं इन्होंने 629 रुपए 53 पैसे के भाव पे। क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? किरण जी, क्या होगी सलाह? सो जुबिलेंट फूड में अगर हम देखें तो टेक्निकली स्टॉक वीक है, अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और साथ ही साथ फॉलिंग चैनल के में भी एक ट्रेड कर रहा है, तो एक नेगेटिव रुझान है। साथ ही साथ आप मोमेंटम इंडिकेटर देखोगे तो यहाँ पे भी हम नेगेटिवनेस देख रहे हैं। ऊपर से अगर आप देखोगे तो उसके रॉ मटेरियल प्राइसेस जो काफी बढ़ गए, हालांकि उसके चीज प्राइसेस बढ़ जाने से हम देख रहे हैं कि कॉन्टिन्यूसली 600 से स्टॉक टूट के अभी 500 के आसपास आ चुका है। ओवरऑल अगर आप वीकली या तो मंथली चार्ट्स देखोगे तो वहां कहीं ना कहीं हम एक अच्छा सा सपोर्ट जो देख रहे हैं वो नीचे में 450 से 480 के आसपास है। तो एज ऑफ नाउ वो लॉस में है, लेकिन मंथली या तो वीकली एवरेजेस के हिसाब से हम देखें तो 480 470 एक काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी काफी अच्छी है, बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल प्राइसेस महंगे हो गए, स्टॉक के प्राइसेस नीचे। तो अगर वो कोई स्टॉक नीचे आता है 480 470 तक, तो मेरे हिसाब से उनको थोड़ा बहुत उसमें और निवेश करना चाहिए। 450 का आप स्टॉप लॉस रखिए। ऊपर में ध्यान रखिए कि कोई भी अगर इसमें उछाल आता है समझ अराउंड 580 600, तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने का सोच सकते हो, या तो वापस एक बार चार्ट देख के आपके स्टॉप लॉस आप ट्रेल कर लीजिए, जो अभी हम 450 बता रहे हैं। मेरे हिसाब से 450 के स्टॉप लॉस से बाय ऑन डिप्स कीजिए और ऊपर में आपका टारगेट रहेगा 580 का। तो यहाँ पर खास रणनीति आपको बनाने की सलाह मिलती हुई। और बढ़ते हैं आगे, सुरेश कुमार का सवाल लेते हैं जो कि राजस्थान से हैं। सुरेश जी का सवाल है कि विप्रो के 100 शेयर इन्होंने लिए हैं 438 के भाव पे, कब तक होल्ड करके रखना चाहिए, ये सवाल है। रवि, क्या होगी सलाह? देखिए, विप्रो में ऑलरेडी काफी बड़ा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन मुझे लगता है प्रशांत जी यहाँ पर 380 का एक स्टॉप लॉस डाल के इनको पोजीशन अभी होल्ड करके रखनी चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि वापस से 440 450 के लेवल आते हैं तो पोजीशन एग्जिट कर लीजिए और बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट को अपने, और दूसरे किसी काउंटर में शिफ्ट करिएगा, क्योंकि बहुत लॉन्ग टर्म पे अभी जो है ये डिप्रेशन में थोड़ा सा स्टॉक रहेगा। बहुत ज्यादा अप एंड डाउन साइड के रिस्क आपको यहाँ पर नजर नहीं आएंगे, लेकिन रिटर्न मार्केट के हिसाब से नहीं दे पाएगा। तो अभी फिलहाल आप अपनी पोजीशन पे बने रहिए। लॉस अभी थोड़ा सा जो है वो रिकवर होता हुआ नजर आएगा। 450 के आसपास आता है तो प्रॉफिट बुक करके आप पोजीशन को निकल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको खास स्ट्रेटजी बनानी होगी। अगले जो दर्शक हैं उनका नाम है प्रशांत, महाराष्ट्र से हैं। टाटा पावर के 500 शेयर लिए हैं 244 के भाव पे, पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए। किरण जी, क्या होगी सलाह? सो टाटा पावर की या तो ओवरऑल पावर सेक्टर की मैं बात करूं तो काफी आउट परफॉर्म रहा था लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर से ही ये स्टॉक या तो पावर सेक्टर जो है वो एक कंसोलिडेशन फेज में लास्ट अप्रैल महीने से। अगर टाटा पावर की भी बात करो तो लास्ट उसने अप्रैल महीने में कहीं ना कहीं 280 का हाई बनाया, उसके बाद कॉन्फिडेंसली ये स्टॉक लोअर हाई बना रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोज है वो सस्टेन है। ज्यादा लोअर लो हम देख नहीं रहे 200 रुपए के नीचे। स्टॉक एज ऑफ नाउ अभी सभी अपनी मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन रिसेंटली जो करेक्शन आया था मार्केट में वहां उसने एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस पैटर्न बनाई है। सो मेरे हिसाब से होल्ड रखना चाहिए। 195 का उनका स्टॉप लॉस है। अभी भी स्टॉक्स टाइम करेक्शंस में है, लेकिन लग रहा है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुके हैं, तो जब तक 195 का लेवल होल्ड है मेरे हिसाब से उनको होल्ड रखना चाहिए। ऊपर में जो रेजिस्टेंस हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं 235 240 का है, तो जैसे ही वो लेवल आते हैं एक बार आप वापस चार्ट को रिविजिट कर लीजिए और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लीजिए फॉर द नेक्स्ट अपसाइड। तो एज ऑफ नाउ होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 195 एंड ऊपर में आप अपसाइड देख सकते हो 235 से 230 के बीच में। यहाँ पर आपको खास राय मिलती हुई होल्ड रखने की सलाह आपको। विनय कुमार हैं झारखंड से और इन्होंने जोमेटो के 270 शेयर लिए हुए हैं 65 रुपए 70 पैसे के भाव पे। आगे क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए, पूछ रहे हैं। रवि, क्या होगी सलाह? देखिए प्रशांत जी, जोमेटो की जो अभी सिचुएशन है उसमें तो यही कहूंगा कि खाना ऑर्डर करिए, खाने का स्वाद लीजिए, लेकिन इस स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। और अब ये स्टॉक जो है वापस से डाउन साइड की तरफ ही ज्यादा जाता हुआ नजर आएगा। लॉस आपको कम है, आपको दूसरा स्टॉक बता देता हूं, यहाँ पर ले लीजिए। आप पीएफसी ले सकते हैं, एनएमडीसी ले सकते हैं, आरईसी ले सकते हैं। एक की जगह 3 स्टॉक बता रहा हूं, फिर से वापस नोट कर लीजिए। एनएमडीसी ले सकते हैं, पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन ले सकते हैं, या फिर आरईसी ले सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक से निकल जाइए, नहीं तो लॉस आपको और बढ़ सकता है। देखिए, आपको एक के बदले 3 स्टॉक्स का ऑप्शन दिया जा रहा है एक्सपर्ट के जरिए, तो निगाह रखिए यहाँ पे। बढ़ते आगे, अनिल कुमार हैं गुजरात से और इन्होंने बर्जर पेंट के 115 शेयर ले रखे हैं 657 रुपए के भाव पे। शॉर्ट टर्म के लिए क्या नजरिया होना चाहिए, ये पूछ रहे हैं। किरण जी, क्या स्ट्रेटजी अपनाएंगे?
सो ओवरऑल एफएमसीजी काउंटर के अंदर या तो पेंट काउंटर की प्रॉपरली मैं बात करूँ तो काफी टाइम से स्टॉक में मतलब ये जो सेक्टर है वो टॉप आउट हो चुका है। बर्जर पेंट की अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली तो जुलाई अगस्त महीने में ये स्टॉक कहीं ना कहीं 860 के आसपास से ट्रेड कर रहा था। वहां से स्टॉक कंटिन्यूसली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे भी ट्रेड कर रहा है। रिसेंटली हमने देखा था कि जून महीने में जो करेक्शन आया था मार्केट में उसमें कहीं ना कहीं इसने 550 560 के आसपास मल्टीपल बॉटम बनाए थे। और वही अगर आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखोगे तो लास्ट ईयर मतलब बिफोर सॉरी लास्ट 2 ईयर बिफोर, जैसे कोविड के पहले के टाइम पे इसका ऑल टाइम हाई भी 600 के आसपास या तो 580 के आसपास था। तो ये जो वो रेजिस्टेंस था और अभी ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो मेरे हिसाब से थोड़ा होल्ड करना चाहिए। ओवरऑल कंपनी काफी स्ट्रांग है, तो एक बार के लिए होल्ड करना चाहिए। 550 के नीचे का आप स्टॉप लॉस रखिए और बर्जर पेंट आप होल्ड कर सकते हो। यहाँ पर आपको होल्ड करने की सलाह संदीप पटेल हमारे अगले दर्शक हैं और मध्य प्रदेश से इन्होंने अपना सवाल पहुंचाया हम तक। मदसन सुमी के 3000 शेयर लिए हैं 85 रुपए के भाव पे, 6 महीने के लिए क्या नजरिया रखना चाहिए? रवि, क्या होगी सलाह? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत जी इनको थोड़ा सा पार्शियल प्रॉफिट यहाँ पर जरूर बुक कर लेना चाहिए और दूसरा स्टॉप लॉस एक 120 का डाल के रखिए। 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यानी कि आपके पास 3000 शेयर हैं तो आप इसमें से आप कम से कम 1000 या 1500 शेयर पे आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए। उनका जो अभी मैंने 3 स्टॉक इससे पहले बताया आप उनमें निवेश कर लीजिए और यहां से एक बार प्रॉफिट बुक करके 120 का स्टॉप लॉस डाल दीजिए। उसके नीचे जाता है तो स्टॉक से पूरा प्रॉफिट बुक कर लीजिए। रणनीति यहाँ आपको बनाने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। जितेंद्र जैन है हमारे अगले दर्शक, गुजरात से इन्होंने अपना सवाल पहुंचाया हम तक। नवकार कॉरपोरेशन के 1400 शेयर लिए हैं इन्होंने 66 रुपए 50 पैसे के भाव पे, लॉन्ग टर्म के लिए नजरिया चाहते हैं। किरण जी, क्या होगी सलाह? सो ओवरऑल नवकार एंटरप्राइज की सॉरी कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, मैं मंथली चार्ट देख रहा हूँ बिकॉज ऑफ उसका उनका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो रिसेंटली 48-50 रुपीज के आसपास लास्ट ईयर में फरवरी के सॉरी अप्रैल के आसपास इसमें ब्रेकआउट आया था और स्टॉक उसके बाद कंसोलिडेशन में चला गया था। एक बार पीक हम उसने 90 रुपीज का बनाया, वापस वही कंसोलिडेशन रेंज में फंसा है। सो ओवरऑल जिस तरह का स्ट्रक्चर है मंथली चार्ट को देखते हुए 54 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जब तक 54 के ऊपर है डेफिनेटली उनको होल्ड करना चाहिए। अगर उनको फ्रेश भी लेना हो तो वो ऐड कर सकते हैं। ओवरऑल 54 का आप स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है इनिशियली हम 90 रुपीज के लिए टारगेट करेंगे। जैसे ही 90 रुपीज के ऊपर ये स्टॉक क्लोज देता है वीकली या तो मंथली, देन देयर आर चांसेस कि इसमें एक और लंबे टारगेट की आशा इसमें दिख रही है। लेकिन एज ऑफ नाउ 54 का स्टॉप लॉस, 90 का टारगेट, डेफिनेटली आप नवकार कॉर्पोरेशन होल्ड कर सकते हैं। यहाँ होल्ड रखने की सलाह आपको। हमारे अगले दर्शक कोलकाता से हैं, उत्पल नाम है इनका और इनका सवाल है नायका के 90 शेयर इन्होंने लिए हैं 190 रुपए के भाव पे, आगे क्या करना चाहिए? रवि, क्या होगी सलाह? देखिए, ये स्टॉक में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं है, बहुत ज्यादा अपसाइड का के नंबर्स जो है वो सेटिस्फाई नहीं करते हैं। चार्ट स्ट्रक्चर भी यहाँ पर काफी पुअर है। मुझे लगता है 140 रुपए तक का भाव आ सकता है, तो यही कहूंगा कि इस स्टॉक से एक बार निकलिए। 3 स्टॉक्स जो सजेस्ट किए थे उनमें से कोई स्टॉक पे आप इन्वेस्टमेंट करें। फिलहाल इस स्टॉक से एक बार निकलना चाहिए। स्टॉक से निकलिए और जो स्टॉक्स पहले सजेस्ट किए रवि ने वो थे एनएमडीसी, पीएफसी और आरईसी। यहाँ पर आपको निवेश करने की सलाह। बढ़ते हैं आगे। हर्ष हैं दिल्ली से, टाइड वाटर ऑयल के 50 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने और 998 रुपए के भाव पे, 6 महीने के लिए क्या नजरिया अपनाना चाहिए? किरण जी, क्या होगी सलाह? सो ओवरऑल टाइड वाटर की अगर हम बात करें तो एक बड़ा सा ब्रेकआउट हमने इसी 1000 रुपए के आसपास देखा था। स्टॉक ऊपर में 3500 तक गया, जुलाई या तो जून 2021 की बात है। वहां से स्टॉक वापस अभी वही अपने ब्रेकआउट 1000 लेवल के आसपास ट्रेड कर रहा है, अपनी सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन अगर आप लंबे समय के चार्ट देखोगे तो उसपे मोमेंटम इंडिकेटर पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है। प्लस प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो इसने रेजिस्टेंस था 1000 रुपीज, वही सपोर्ट के तरह एक्ट भी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से उनको होल्ड करना चाहिए। 1000 रुपीज के आसपास है, उनके कॉस्ट प्राइस के भी नजदीक ये ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल 950 का उनको एक स्टॉप लॉस रखना चाहिए अगर वो लंबी समय के इन्वेस्टर है। सो 900 रुपए का आप स्टॉप लॉस रखिए और जिस तरह के चार्ट पैटर्न है जरा चांसेस कि हम ऊपर में 1200 तक के टारगेट टाइड वाटर में देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर होल्ड करने की सलाह। और चलिए इसी के साथ दर्शकों के सवालों का सिलसिला यहीं रोकते हैं और जानते हैं कि आखिर कल बाजार के लिए अहम ट्रिगर्स क्या हैं। वामाक्षी पूरा ब्यौरा दे रही हैं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं उन ग्लोबल क्यूज के साथ जो कल आएंगे। तो
हमारी नज़र होगी यूएस और यूके के पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग नंबर्स पर। ये दोनों ही कल रिपोर्ट होंगे और इसी के चलते हम इस पर अपनी नज़र बनाए रखेंगे। कॉर्पोरेट फ्रंट पर देखें तो काफ़ी एक्शन हो रहा है। टाइम टेक्नोप्लास्ट फोकस में रहेगा, बोर्ड की बैठक होने वाली है और मिस्टर संजीव शर्मा को डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने पर कंपनी चर्चा करेगी, जिसके चलते ये स्टॉक यानी कि टाइम टेक्नोप्लास्ट भी फोकस में रहेगा। अगला स्टॉक जो हमारे रेडार पर रहेगा वो होगा यूको बैंक। यहाँ पर बोर्ड की बैठक होने वाली है। फंड रेजिंग को लेकर टियर 1 कैपिटल कंपनी रेस करना चाह रही है। एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स इशू कर 1000 करोड़ जुटाने की ये योजना है, जिसके चलते यूको बैंक भी फोकस में रहेगा। और आखिर में हमारी नज़र होगी एसबीआई पर। हम देख रहे हैं कि उनकी सेंट्रल बोर्ड की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक होने वाली है। 10,000 करोड़ जुटाने की योजना कर रहे हैं FY23 के दौरान। तो ये थे सारे अहम इवेंट्स और ट्रिगर्स जो आपके रेडार पर होने चाहिए कल की ट्रेडिंग सेशन के लिए। और चलिए अब चलते हैं अपने खास सेगमेंट की ओर। वीआईपी शेयर्स की बारी है। तो रवि, सबसे पहले आपके पास आएंगे, कौन से हैं आपके वीआईपी पिक्स? देखिए, एक वीआईपी शेयर तो मैंने नाम ले लिया था, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। अच्छे खासे मोमेंटम में है, अपसाइड में, और कल के लिए भी काफी पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है 160 तक का लक्ष्य शॉर्ट टर्म में अचीव कर सकता है। तो हाल फिलहाल की ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप इसको बाय करके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक है अशोक लेलैंड। इस समय अच्छे स्ट्रक्चर के साथ है, पॉजिटिव नंबर्स के साथ है, स्टैटिस्टिक्स सारे सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप इसको भी बाय करके चल सकते हैं। अभी इमीडिएट बेसिस पे 160 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये दो स्टॉक होंगे जो कल के ट्रेडिंग में आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। और हम बढ़ते हैं किरण जी की ओर। किरण जी, आपकी वीआईपी पिक्स कौन सी हैं? हमारी तरफ से दो पिक्स है। पहला है कार्बोनोवो यूनिवर्सल। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक अच्छी रैली आ जाने के बाद स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में था। स्टॉक ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और मल्टीपल इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न हमें कार्बोनोवो के ऊपर दिख रहा है। आज भी हमने देखा था कि स्टॉक गैप अप ओपन हुआ, कहीं ना कहीं वो रेड मार्किंग के साथ क्लोज हुआ है। 880 के आसपास का सेटलमेंट है, लेकिन ओवरऑल सेटअप काफी स्ट्रॉन्ग है। तो हम करंट मार्केट प्राइस 880 के आसपास लॉन्ग करने की सलाह देंगे। 940 तक का हमारा टारगेट है जो 1 से 2 दिन में आ सकता है, और 860 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। दूसरा हमारा जो पिक है वो है सोनाटा सॉफ्टवेयर। आज हमने देखा कि आईटी के अंदर एक अच्छा सा बाइंग हम नीचे के लेवल से देखा। साथ ही साथ सोनाटा सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो इनिशियली लेवल पे 500 के आसपास इसमें असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट था। स्टॉक 2 बार 600 जाके आया है, अब वापस 600 जाने की तैयारी कर रहा है। ओवरऑल एक रेक्टेंगल पैटर्न ब्रेकआउट है लोअर टाइम फ्रेम के अंदर, और डेली टाइम फ्रेम में भी एक फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट में कहीं ना कहीं दिख रहा है। तो 580 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे। 610 का टारगेट अगेन 1 से 2 दिन में आ सकता है, एंड 556 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। बिल्कुल, तो यहाँ रखिए नजर और यहाँ बनेंगे कमाई के मौके। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे किरण जी। इसके साथ ही रवि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में जुड़ने के लिए। फिलहाल कल की तैयारी की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।